अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और खिली खिली सी चाइनीज बिरयानी, जिसको हम लोग चाइनीज राइस का भी नाम दे रहे होते हैं। और यकीन करें ये इतनी बेहतरीन बनती है कि आप लोग हैरान होंगे। वो लोग जो सब्जियां नहीं भी पसंद करते वो भी इस बिरयानी को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर पैदा होता है वेजिटेबल्स का, चिकन का, और साथ इसके अंदर जो हम लोग सीजनिंग कर रहे होते हैं उसके साथ जो है इसका जो फ्लेवर है, जो जायका है, जो खुशबू है, वो बेइंतहा कमाल की बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की ये रेसिपी जो है वो बनने वाली है। बहुत कम मसाले, ऑलमोस्ट 2 या 3 मसाले इसके अंदर गए होंगे और ये जो बिरयानी है वो बेहद लजीज बनकर तैयार हुई है। तो टाइम को यहाँ पर जाया क्यों कर रहे हैं, चलते इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। अब अंडों में जो है हमने 1/4 टीस्पून से भी कम जो है हमने नमक डालना है, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून से भी कम ही है, तकरीबन 1/6 टीस्पून जितना है। 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर है। अब अच्छी तरह से अंडों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास पड़े तो मैंने डाल दिया है, आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। इससे ये है कि जब अंडे हम फ्राई करेंगे बड़ा ही अच्छा सा येलो येलो सा उनका कलर जो है वो आएगा और वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अंडे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ एक पैन लेना है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, इससे ज्यादा नहीं डालना। अब वही ऑयल जो है पूरे पैन में पहले अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर जैसे ही पैन गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे अंडे वाला आमेजा। अब यहाँ पे कलर चेक करें इस आमेजे का, तो अंडा भी जब इस तरह से जब पकेगा बहुत ही येलो सा, ऑरेंज येलो सा इसका कलर होगा, बड़ा ही टेम्पटिंग लगता है दिखने में भी। अब इसकी साइड को चेंज करते हैं पहले। अब यहाँ पे अंडे की दोनों साइड जो है अच्छी तरह से पहले तो हमने पका लेनी है। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पर है। अब लो आंच पे ही हमने अंडे को यहाँ पर तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें। यहाँ पर तोड़ना चाहें स्पैचुला की मदद से तब भी ठीक है, वरना अंडे को बाहर निकाल लें और बाद में छुरी की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग काट लेंगे। स्पैचुला की मदद से बड़ा ही इजीली जो है अंडा कट हो रहा है। तो बस अभी यहाँ पर अंडे को मजीद पकाने से बचाने के लिए इसको हम लोग पैन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि अंडा हमारा ऑलरेडी अच्छी तरह से डन है। अब दूसरी तरफ एक बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने अपनी चाइनीज बिरयानी जो है जिसको तैयार करना है, उसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ये चाइनीज जो राइस है इनको मैं 2 कप राइस के साथ ये रेसिपी जो है आज की बना रही हूँ, तो इसीलिए ऑयल का इस्तेमाल जो है यहाँ पर मैं आधा कप करूंगी। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, कोशिश कीजिएगा लहसुन को इस तरह से बिल्कुल फाइन काट के डालिएगा, तब जो है इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आएगी। अब जैसे ही लहसुन का कलर जो है हल्का गोल्डन होता है तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे डाल दिए। अब प्याज को हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है वजन में 200 ग्राम चिकन है ये, और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया है। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अब जैसे ही चिकन का कलर पिंक से व्हाइट होता है और तो हम इसको तब तक इसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे रेगुलर जो नॉर्मल यूज वाली प्याज होती है वही इस्तेमाल किया। आप लोग चाहें तो स्प्रिंग अनियन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो यहाँ पे डाल दें और ग्रीन वाला जो है वो फिर बाद में काम आ जाता है। लेकिन मुझे जो है स्प्रिंग अनियन जो है वो नहीं मिली, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल किया। चिकन जो है व्हाइट सा हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले डालेंगे 2 टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक। नमक हस्बे जरूरत ही शामिल करेंगे, चख लेंगे बाद में, तो जो कमी बेशी होगी हम बाद में भी पूरे कर सकते हैं। साथ ही हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन काट के 2 से 3 हरी मिर्चें लेके, ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं तो 2 से 3 ली हैं, अगर तीखी नहीं है तो फिर आप 3 से 4 या 4 से 5 भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से चिकन को काली मिर्च के साथ, नमक के साथ यहाँ पे हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करते रहेंगे। जैसे जैसे चिकन को हम लोग पका रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, इसका कलर जो है डार्क ब्राउन सा हो रहा है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून। मेरे पास ये पड़ी है तो मैंने डाल दी है, आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें, लेकिन सोया सॉस और सिरका आपने लाजमी डालना है। चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से दोबारा से चिकन को मिक्स करेंगे इन सॉसेस के साथ। सॉसेस में आपने सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस ये लाजमी है, क्योंकि इन्हीं के साथ ही चिकन का और राइस का जो फ्लेवर है वो डेवलप होगा। हाँ, अगर ऑयस्टर सॉस आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे। कवर करके हम इसको छोड़ेंगे दम वाली आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए, या जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाता। चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है, इसे इसको मेक श्योर करना है कि चिकन आपका कंप्लीटली डन होना चाहिए, फिर ही जो अगले स्टेप है वो हम लोग करेंगे। 6 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और ये है जी सिचुएशन। चिकन अच्छी तरह से डन है, क्योंकि चिकन को पहले भी हमने काफी फ्राई किया था और भुना था, तो उसमें भी आधे से ज्यादा डन हो गया था। तो अब सिर्फ 5 से 6 मिनट हमने इसको दम वाली आंच पे पकाया है कवर करके, और ये बिल्कुल डन है। अब यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डालेंगे गाजर। 2 दरमियाने साइज की गाजर लेके इनको बिल्कुल फाइन काट के वो यहाँ पे शामिल किए। गाजर को सबसे पहले हमने शामिल किया क्योंकि गाजर जो है थोड़ी सी सख्त होती है और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, तो इसको 1 मिनट के लिए अकेले चिकन के साथ हम इसको पकाएंगे। गाजर को छोटा छोटा काटा भी इसीलिए है ताकि बहुत जल्दी जो है ये कुक हो जाए।
1 मिनट हो गया है गाजर को पकते हुए, तो अब यहाँ पे शामिल करेंगे बंद गोभी। बिल्कुल एक छोटा फूल था बंद गोभी का, वो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। अभी आपको यहाँ पे क्वांटिटी में बंद गोभी जो है काफी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही ये सॉफ्ट होगी तो ये वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है, दरमियानी से हाई आंच पे हमने जो है ये सारी सब्जियां जो है इनको यहाँ पे स्टर फ्राई करना है। ध्यान रहे हमने इनको यहाँ पे लो आंच पे नहीं पकाना, इससे पहले कि ये सब्जियां अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएं और बिल्कुल ही ये जो सब्जियां हैं बिल्कुल बैठ जाएं। इस तरह से नहीं करना। जितनी भी सब्जियां हम लोग यहाँ पे शामिल कर रहे हैं इनको हाई आंच पे ही हम हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं, ताकि इनका जो क्रिस्प है वो भी रहे। तकरीबन सेमी कुक हम इनको करेंगे। और यहाँ पे बंद गोभी वॉल्यूम में काफी कम हो गया है, तो अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए जो है मिक्स करेंगे। अब ध्यान रहे, एक बात मैंने पहले भी आपसे कही है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जियों को आपने कवर करके नहीं पकाना, ढक्कन नहीं देना सब्जियों को पकाते वक्त, वरना क्या होगा सारी सब्जियां जो है इतनी नरम हो जाएंगी, फिर आपकी बिरयानी का ना वो कलर आएगा, ना वो टेक्सचर आएगा, ना ही वो फ्लेवर आएगा। तो वैसे यहाँ पे सब्जियां भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग आधा ये सब्जियों और चिकन वाला जो मिक्सचर है ये पैन से बाहर निकाल लेते हैं, आधा पैन में ही छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमने जो चावल बॉईल करके रखे हुए जिनको हमने नमक डाल के बॉईल किया है, तो वो चावल जो है अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे अंडे। अंडों को छोटा छोटा पीसेस में हमने काट लिए। ये वही अंडे हैं जिनको बिल्कुल शुरू में ही हमने फ्राई करके साइड पे रखा था। और इसके ऊपर डालेंगे बॉइल्ड राइस। चावलों को पूरा ही मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक डाल के हमने चावलों को बॉईल किया है और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। 2 कप चावल मैंने बॉईल किए, आधे चावल अभी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो अब दोबारा से जो सब्जियां हमने प्लेट में निकाल के रखी थी वो सारी सब्जियां जो है यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर जो बची हुई सब्जियां हैं वो सारी यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि सब्जियों के साथ काफी सारा ऑयल भी बाहर निकाला है हमने, तो वो भी इसी के साथ ही जाएगा। दोबारा से अंडे जिनको छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, अंडों का कलर चेक करें कितना प्यारा सा ऑरेंज येलो सा ये कलर है। अगेन दोबारा से उबले हुए चावल जो आधे बचा के रखे थे, अब वो सारी ही यहाँ पर डाल देंगे हम लोग। चावलों को बॉईल करते वक्त इनको पूरा ही मैंने बॉईल किया है, 100% ही बॉईल किया। ये नहीं कि एक कन्नी छोड़ दी है या 70 to 80% बॉईल किया, नहीं, मैंने इनको कंप्लीटली डन किया था। चावल सारे हमने डाल दिए हैं। अब डालेंगे इस पे हरा धनिया, दोबारा से अंडे के पीसीस और जो थोड़ी सी बची हुई सब्जी थी। कवर करेंगे, कवर करके दम वाली आंच पे हम इन चावलों को दम पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट लाजमी दम दीजिएगा। 15 मिनट जो है चूल्हे की आंच जो है वो चलती रहे और दम वाली आंच पर जो है आपने 15 मिनट दम देना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और मजीद 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको दम पर रखना है। तो यहाँ पर टोटल जो टाइम है वो 20 मिनट है दम का। 20 मिनट में बहुत ही खुशबूदार सी हमारी ये चाइनीज बिरयानी जो है तैयार होगी, क्योंकि जो सब्जियां हैं, जो चिकन है, उनका जो फ्लेवर है, जो सॉसेस डाली है, उनका जो फ्लेवर है इन बॉइल्ड राइस के अंदर जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा एरोमा जो है वो पैदा होगा। 20 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर कवर हटाते हैं और ये है जी फाइनल लुक। पहले तो सारी भाप को रिमूव होने दें, उसके बाद ही चम्मच लेके आपने इसको मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये नहीं कि चावल जो है सारे ही एकदम से टूट जाएं। वाओ, आप ये चेक कर रहे हैं कि ये बिरयानी दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, यकीन करें इसकी जो खुशबू है पूरे किचन में फैली हुई है। खास तौर पे इस पे जो हमने सॉसेस डाली हैं और साथ जो काली मिर्च डाली है, उसका फ्लेवर जो है ना, उसकी खुशबू पूरे किचन में है। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और बिरयानी को मिक्स करने का हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि चम्मच को आपने सबसे पहले बॉटम पे लेके जाना है, फिर नीचे से ही ऊपर की तरफ लेकर आना है और हल्के हाथों से इसको हिलाना है। और यहाँ पर हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार चाइनीज बिरयानी जो है तैयार है। ये उन लोगों के लिए है जो कि वेजिटेबल लवर्स हैं, और जब इस तरह से राइस का कॉम्बिनेशन वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर पैदा होता है। और कुछ मखसूस मसाले होते हैं जिनके साथ इस तरह की जो चीज़ है वो क्रिएट हम लोग कर रहे होते हैं। बड़ा ही बेहतरीन और बैलेंस किस्म का इसका जो फ्लेवर है वो बनता है। बहुत फाइन कलर के साथ ये बिरयानी जो है तैयार हुई है। चावलों का कलर बेहतरीन है, ना तो बहुत ज्यादा ये ब्राउन की तरफ चला गया है और ना ही मटियाला सा इसका कलर है। बहुत बेहतरीन सा हमारा वाइट सा ये चावल जो है बिल्कुल तैयार है। और अंदर इसकी कलरफुल सी हमारी सब्जियां जिनका क्रिस्प अभी बाकी है, ताकि जब बिरयानी हम खाएं तो उसका मजा भी उतना ही है। गर्मा गर्म बिरयानी को हम यहाँ पे सर्विंग ट्रे में निकालते हैं। ये चेक करें, एक एक चावल अलग अलग है। अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिरयानी भी इतनी ही खिली खिली और लजीज सी बनकर तैयार होगी। तो बस ये है फाइनल लुक हमारी बेहतरीन किस्म की चाइनीज बिरयानी की, जिसको हम लोग चाइनीज वेजिटेबल राइस भी कहते होते हैं, और बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होती है। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देखकर ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारी ये बिरयानी जो है कितनी लजीज, कितनी लाइट फ्लेवर के साथ और बहुत ही ज्यादा शानदार और फाइन सी बनकर तैयार हुई है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।